हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज के वीकली सेशन को। 10th ऑफ नवंबर में हम लोग आ चुके हैं। बिल्कुल, तो फटाफट कनेक्ट हो जाएं, लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय श्री राम। बिल्कुल फटाफट कनेक्ट हो जाए, लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो। फटाफट हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। दैट इज, अगर हम बात करें डियर, तो नवंबर मंथ का सेकंड संडे है ये, 10th ऑफ नवंबर सेकंड संडे है नवंबर मंथ का। हम लोग शुरू करते हैं आज के सफर को, देखते हैं सफर में क्या क्वेश्चन है, कैसे क्या चीजें रहने वाली हैं। चलिए क्वेश्चन लाइन देख लेते हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है ना। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, करना शुरू करते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले सोचना तो पड़ेगा ना, है ना। मानना तो पड़ेगा। खुद को तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। दुनिया का तो बात की बात है, हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए और अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ये सफर। सेकंड संडे है नवंबर मंथ का, 10th ऑफ नवंबर में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। फटाफट लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। तो डियर मैं आपको बता दूं, थर्ड से 9th नवंबर तक का जो भी न्यूज रही है, फाइनली उसको हमने एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर आते हैं। 51 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इस बार कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं डियर मैं आपको बताऊं। 25 क्वेश्चन का पहले बंच होगा, फिर आपका 26 क्वेश्चन होंगे, और फिर आपके 17 क्वेश्चन होंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ 17 ही है, 25, 26 और 17 क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर ऑफ आपके 68 क्वेश्चन रहने वाले। ठीक है, तो चलिए हम लोग 68 क्वेश्चन टोटल ओवरऑल डिस्कस करेंगे। एक सही क्वेश्चन पर आपको अपने आप को +1 मार्क देना होगा, और एक रॉन्ग आंसर पे आपको अपने आप को 0 मार्क्स देना होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो +1 और 0 मार्क्स आपको गलत आंसर पर कोई भी 0 मार्क्स देना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, +1 देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल रेडी हो जाइए, आंसर करते जाइएगा, मार्क्स काउंट करते चलिएगा। चलिए आज के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अयोध्या में सरयू नदी के घाटों पर कितने मिट्टी के दिए जलाए गए? फटाफट बताना है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो आंसर करना शुरू करेंगे। हाउ मैनी earthen lamp with were lit on the ghats of the Saryu river in Ayodhya to set a Guinness World Record बना है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बिना किसी देरी के। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पर्सन होगा जो इसका राइट आंसर नहीं कर पाएगा, है ना। तो चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है 25,12,585, 25,12,585। ठीक है, ये इतने दिए आपके जलाए गए हैं, 25,12,585 दिए जलाए गए हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका। कितने वेदाचार्यों ने सरयू नदी के घाटों पर एक साथ सबसे बड़ी आरती करके एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हाउ मेनी वेदाचार्य पार्टिसिपेटेड इन परफॉर्मिंग द लार्जेस्ट आरती टुगेदर ऑन द घाट्स ऑफ द सरयू रिवर, सेटिंग अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड? फटाफट बताएंगे। टाइम स्टार्ट है क्या? बिल्कुल स्टार्ट है टाइम आपका। 111 नहीं, 4 टाइम्स 1, 1111, 1121, 1131, 1141, फटाफट बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो फटाफट से आंसर करें, बताएं क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है आपका 1121। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 1121 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस वर्ष एकता दिवस परेड में कितने मार्चिंग दल ने भाग लिया है? हाउ मेनी मार्चिंग कॉन्टिनेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द ईयर्स एकता दिवस परेड? करो फटाफट आंसर करो आप सभी, टाइम स्टार्ट है। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट कनेक्ट होते ही जाएंगे। बिल्कुल सेशन के लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो लिंक को शेयर करते चलिए फटाफट।
करो करो आंसर करो भाई, सभी करेंगे आंसर, मार्क्स भी काउंट करते चलिएगा। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है 16, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 16। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, आंसर आपका 16 हो गया। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट इज, किस दल ने एकता दिवस परेड के दौरान हेल मार्च किया है भाई, है ना? विच कॉन्टिनेंट परफॉर्म द हेल मार्च ड्यूरिंग द एकता दिवस परेड? फटाफट बताएंगे आप सभी। बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एनएसजी है या फिर एनसीसी है? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करेंगे। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले। एकता दिवस परेड में भारतीय वायुसेना ने कौन सा हवाई प्रदर्शन किया है? वो व्हाट एरियल डिस्प्ले वाज परफॉर्म्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स एट द एकता दिवस परेड? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। सारंग हेलीकॉप्टर शो, सूर्य किरण फ्लाई पास्ट है, गार्ड फॉर्मेशन है, सुखोई जेट फ्लाई पास्ट है? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। करो करो आंसर करो, फटाफट से करो बिना किसी देरी के। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ जाएगा सूर्य किरण फ्लाई पास्ट, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सूर्य किरण फ्लाई पास्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लद्दाख का छठा स्थापना दिवस समारोह कहां आयोजित किया गया था? तो बताएंगे फटाफट से, लद्दाख का छठा स्थापना दिवस समारोह कहां आयोजित किया गया? फटाफट बताएंगे आपके। लेह पैलेस है, सैयद मेहंदी मेमोरियल हॉल कारगिल है, द्रास मॉर मेमोरियल है या फिर सैयद मॉन्स्ट्री है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुए थे। ठीक है, मार्क्स जरूर काउंट करते चलना भाई, आंसर सभी को करना है। ठीक है, करो करो आंसर करो, फटाफट करो। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है सैयद मेहंदी मेमोरियल हॉल कारगिल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सईद मेहंदी, सॉरी सैयद नहीं है, सईद मेहंदी मेमोरियल हॉल कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस वर्ष लद्दाख कितने वर्षों से अपना स्थापना दिवस मना रहा है? इस वर्ष से लद्दाख मतलब किस नंबर का आपका फाउंडेशन डे है? हाउ मेनी ईयर्स हैज लद्दाख बीन सेलिब्रेटिंग इट्स फाउंडेशन डे एज ऑफ दिस ईयर? चलेंगे आंसर की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, 6th ईयर। कौन सा फाउंडेशन डे था? फॉर्मेशन डे, 6 फॉर्मेशन डे था, 6 फाउंडेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था भाई? व्हाट परसेंटेज वाज वोटर टर्न आउट इन द 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 50, 60, 66, 70? 50, 60, 66, 70? फटाफट करो आंसर, टाइम स्टार्ट है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, आपके साथ न्यूज डिस्कस की थी, वहां पर ये बताया था आपको। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 66%, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों के साथ दिवाली कहां मनाई है? वेयर डिड पीएम मोदी सेलिब्रेट दिवाली विद द आर्म्ड फोर्सेस दिस ईयर? लद्दाख, क्रीक एरिया, कच्छ गुजरात, सियाचिन, अरुणाचल प्रदेश? करो आंसर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। लद्दाख है, क्रीक एरिया कच्छ गुजरात है, सियाचिन है, अरुणाचल प्रदेश है? करो करो फटाफट आंसर करो भाई, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। दिया चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है क्रीक एरिया कच्छ गुजरात। भाई गुजरात में ही थे 30 और 31 अक्टूबर को मोदी जी, आप सभी को पता है क्यों थे भाई वहां पे दिवाली सेलिब्रेशन कह रहा हूँ, रन फॉर यूनिटी, है ना? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती बनाई गई, है ना? तो उसको रन फॉर यूनिटी पे पुष्पांजलि अर्पित करनी थी, इस वजह से वहीं पर थे। तो वहीं पर क्रीक एरिया कच्छ गुजरात में फाइनली सैनिकों के साथ यहाँ पर दिवाली इन्होंने मनाई है। मोदी जी ने हर साल ही 2014 से कॉन्टिन्यू, है ना, जवानों के साथ रहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी किस वर्ष देश के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे हैं? किस वर्ष से मना रहे हैं? तो डियर बिल्कुल बहुत ही सिंपल, हमने आपको पहले ही बताया, 2014 से कंटिन्यू, एक भी साल का गैप नहीं हुआ है, हर साल की दिवाली जवानों के साथ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट गुजरात लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट? गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कौन करेगा और किसने किया है? बताएंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। भूपेंद्र पटेल जी है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, भूपेंद्र यादव जी है? फटाफट बताएंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बिल्कुल आंसर करना शुरू करेंगे। हु विल इनॉग्रेट गुजरात लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट? करो करो आंसर करो, फटाफट करो बिना किसी देरी के, आप लोग आंसर करते चलेंगे।
हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है यार अमित शाह जी ने किया है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का सबसे बड़ा अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है भाई? वेयर इज गुजरात लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लोकेटेड? गांधीनगर है, सूरत है, अहमदाबाद है, राजकोट है? बताओ, टाइम स्टार्ट है। बिल्कुल आंसर करना शुरू करेंगे। वेयर इज गुजरात लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लोकेटेड? तो बात करें तो डियर राइट आंसर है आपका अहमदाबाद। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद में नए अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की क्षमता क्या है भाई? 10 मेगावाट है ना? 15 मेगावाट है, 20 मेगावाट है, 25 मेगावाट है? फटाफट बताओगे क्या आंसर होने वाला है। बिल्कुल फटाफट से आंसर करते चलेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल आंसर करें। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द न्यू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन अहमदाबाद? अहमदाबाद में नए अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की क्षमता क्या है? तो क्षमता है 15 मेगावाट। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद में नए अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की लागत क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द न्यू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन अहमदाबाद? 250 करोड़, 375 करोड़, 500 करोड़, 650 करोड़? फटाफट करो आंसर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करो करो फटाफट आंसर करो भाई। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर दिया 375 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 375 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास के 15वें संस्करण का नाम क्या है, जो अभी हाल ही में बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था, स्टार्ट होने वाला है? व्हाट इज द नेम ऑफ द 15th एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस ज्वाइंट एक्सरसाइज? युद्ध अभ्यास है, वज्र प्रहार है, शक्ति अभ्यास है, इंडो यूएस कॉम्बैट ड्रिल है? करेंगे आंसर फटाफट, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है वज्र प्रहार। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, वज्र प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 15th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार टेक प्लेस? राजस्थान, मेघालय के उमरोई में, ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इरिहाओ, या फिर एरिजोना डेजर्ट? करो आंसर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। फटाफट आंसर करो, बताओ क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर अधाओ, इधाओ गुजरात। ऑप्शन सॉरी इधाओ है ना, ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इधाओ। गुजरात नहीं होगा भाई, गुजरात मुंह से निकल गया गलती से, क्षमा करिएगा। ठीक है, तो कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इधाओ में होगा। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार में प्रत्येक देश से कितने कर्मी भाग ले रहे हैं? कितने कर्मी भाई भाग ले रहे हैं? हाउ मेनी पर्सोनल फ्रॉम ईच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन द ज्वाइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है। 35, 45, 50 या 100? 35, 45, 50 या 100? करो करो आंसर करो, फटाफट करो बिना किसी देरी के। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर आपका 45। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, है ना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ फटाफट बताओ। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पर्सन होगा जो राइट आंसर नहीं कर पाएगा। राजेश कुमार सिंह जी है भाई, राजेश कुमार सिंह जी है ना। तो अब डिफेंस सेक्रेटरी आपको राजेश कुमार सिंह जी को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, रक्षा सचिव के रूप में राजेश कुमार सिंह जी ने किसका स्थान लिया? इससे पहले कौन थे भाई? हु डिड राजेश कुमार सिंह सक्सीड एज डिफेंस सेक्रेटरी? इससे पहले कौन थे? रक्षा सचिव के रूप में राजेश कुमार सिंह जी ने किसका स्थान लिया है? गिरधर अरमाने जी का, अशोक कुमार जी का, रमेश कुमार जी का, या सुरेश चंद्रा जी का? फटाफट बताओ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा, गिरिधर अरमाने थे भाई, गिरिधर अरमाने जी आप ध्यान रखते थे। अब आपके डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया ने किस प्रकार की मिसाइल का परीक्षण किया? अभी हाल ही में मिसाइल का परीक्षण किया था रिया, बहुत सारे देशों ने इसकी जो है निंदा की थी, क्योंकि ये जो रूल्स हैं उसको ब्रेक कर रहा था। उत्तर कोरिया ने किस प्रकार की मिसाइल का परीक्षण किया है? विच टाइप ऑफ मिसाइल डिड नॉट कोरिया टेस्ट फायर? क्रूज मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर मीडियम रेंज मिसाइल है? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है। बहुत ही सिंपल सा है आंसर डियर, आईसीबीएम हो जाएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज द सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप वेयर मानसी अहलावत वॉन ब्रांच हेल्ड? सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप जिसमें मानसी अहलावत ने कांस्य पदक जीता है, किस देश में आयोजित की गई थी? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। इंडिया, जापान, कनाडा, अलानिया?
चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका अल्बानिया है, अल्बानिया, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, अल्बानिया, अल्बानिया, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में दीप्ति शर्मा ने अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। क्या सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है, बताएं फटाफट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा, है ना। व्हाट कैरियर बेस्ट रैंकिंग डिड दीप्ति शर्मा अचीव इन द आईसीसी वुमेन्स ओडीआई बॉलर रैंकिंग? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। फटाफट आंसर करोगे आप सभी। हम देखते हैं क्या आंसर होने वाला है, फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट है क्या? बिल्कुल स्टार्ट है, बताएं। तो दीप्ति शर्मा ने अपने कैरियर की सबसे रैंकिंग हासिल की है और वो रैंकिंग है नंबर 2, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीनतम रैंकिंग के अनुसार ऑलराउंडरों की सूची में दीप्ति शर्मा की वर्तमान स्थिति क्या है? व्हाट इज दीप्ति शर्मा's करंट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ ऑलराउंडर्स एज पर द लेटेस्ट रैंकिंग? नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, नवीनतम रैंकिंग के अनुसार ऑलराउंडरों की सूची में दीप्ति शर्मा की वर्तमान स्थिति क्या है? टाइम स्टार्ट है, आप सभी को बताना है। व्हाट इज दीप्ति शर्मा's करंट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ ऑलराउंडर्स एज पर द लेटेस्ट रैंकिंग? सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बिल्कुल, तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है फोर्थ। नवीनतम रैंकिंग के अनुसार ऑलराउंडरों की सूची में दीप्ति शर्मा की वर्तमान स्थिति फोर्थ है। और अगर हम बॉलिंग में बात करें तो किस नंबर पे है? सेकंड नंबर पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान आईसीसी महिला वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने वाली वनडे गेंदबाज कौन है? भाई नंबर 1 पर रहने वाली, नंबर 2 पर दीप्ति शर्मा जी है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, बताएं। हु इज करेंटली द नंबर 1 रैंक्ड ओडीआई बॉलर इन द आईसीसी वुमेन्स ओडीआई बॉलर रैंकिंग? फटाफट बताना है आप सभी को, आंसर करना है। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू करें, है ना। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। यहां पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई, सोफी एक्लेस्टन, सोफी एक्लेस्टन। किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये भी एडिशनल पॉइंट है, आप बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसी अहलावत ने महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने के लिए किसे हराया है? हु डिड मानसी अहलावत डिफीट टू विन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 59 किलोग्राम कैटेगरी? बताएं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, एलेना हैक ब्रगर है, लॉरेंस बेरगार्ड है, रिसाको किंजो है, या फिर टेस्रेंचेम्ड शुखे हैं? फटाफट बताएंगे। टाइम स्टार्ट है क्या? बिल्कुल स्टार्ट है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। फटाफट आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी, बिना किसी देरी के। मानसी अहलावत ने महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने के लिए किसे हराया? चले आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी, है ना, लॉरेंस बियोग्रैड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ ही 25 क्वेश्चन का बंच हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आई होप इतना आपने बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। हम लोग आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मार्क्स बिल्कुल काउंट करते चलिएगा, बिना किसी देरी के मार्क्स बिल्कुल काउंट करते चलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन का बंच की तरफ। चले 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया द्वारा दागी गई मिसाइल की अधिकतम ऊंचाई कितनी थी भाई, बताएं फटाफट। बिल्कुल फिर से आ गया नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन को आप सभी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ इनके मतभेद रहते थे, है ना, किस तरह की बातचीत रहती है आप सभी को पता होगा। और डोनाल्ड ट्रंप फिर से अगेन आ चुके हैं, और नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन, है ना। तो चलिए बताइए, व्हाट वाज द मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ द मिसाइल फायर्ड बाय नॉर्थ कोरिया? व्हाट वाज द मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ द मिसाइल फायर्ड बाय नॉर्थ कोरिया? उत्तर कोरिया द्वारा दागी गई मिसाइल की अधिकतम ऊंचाई कितनी थी? 5000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो राइट आंसर है 7,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 7,000 किलोमीटर। नेक्स्ट इज, परीक्षण के दौरान मिसाइल की उड़ान अवधि कितनी थी? हाउ लॉन्ग was the missile's flight duration during the test? 45 मिनट, 60 मिनट, 75, 86? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। फटाफट करो आंसर करो फटाफट। चलेंगे आंसर की तरफ, तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 86 मिनट, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 86 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोत्सवाना के राष्ट्रपति मोकगवेत्सी मासी ने हार मानने से पहले किस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था? विच पार्टी डिड बोत्सवाना's प्रेसिडेंट मोकगवेत्सी मासी ने हार मानने से पहले किस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था? बताएं फटाफट से बताएंगे।
Which party did Botswana's President Mokgweetsi Masisi represent before conceding defeat? करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो। टाइम स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज यूडीसी, बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी बीडीपी, बोत्सवाना यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी बीयूडीपी, या फिर बोत्सवाना प्रोग्रेसिव पार्टी। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन बी इज राइट। चुनाव में 32 सीटें जीतकर कौन सी पार्टी अग्रणी पार्टी बनी है? विच पार्टी बिकेम द लीडिंग पार्टी इन द इलेक्शन विनिंग 32 सीट्स? करो आंसर भैया, 32 सीट्स जीतकर कौन सी पार्टी बनी है? भाई टाइम स्टार्ट है आप सभी का, चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज, यूडीसी, है ना, अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द जीएसटी कलेक्शन इन अक्टूबर 2024? हम चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर भाई, अक्टूबर में कितना जीएसटी कलेक्शन रहा है इस बार? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीएसटी कलेक्शन एवरी मंथ का आपको पता होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का भी पता होना चाहिए। हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 1.87 लाख करोड़, ऑप्शन बी इज राइट, 1.87 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन इन अक्टूबर 2024? सेंट्रल जीएसटी यानी देखिए जीएसटी में आप सभी जानते हो भाई, अगर हम देखें तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, या फिर यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, है ना। तो यहाँ पे सीजीएसटी पूछा गया, सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है अक्टूबर 2024? बिल्कुल डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुआ था। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी, सीजीएसटी सेंट्रल। बात करेंगे अगर हम सेंट्रल जीएसटी की, सीजीएसटी की, तो 33,821 करोड़ रुपए आएगा, 33,821 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कब होगा? वेयर विल द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट टेक प्लेस? प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कब होगा? प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कब होगा? व्हेन विल द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट टेक प्लेस? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 5 से 6 नवंबर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 5 से 6 नवंबर। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कब होगा? व्हेन विल द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट टेक प्लेस? 5 to 6 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? फटाफट बताएं भाई। व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट? प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, बुद्धिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड, बुद्धिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द लीगेसी ऑफ बुद्धा इन एशिया, रोल ऑफ बुद्धा धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू बुद्धिस्ट वैल्यूज। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका रोल ऑफ बुद्धा धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन होंगे? हु इज एक्सपेक्टेड टू बी चीफ गेस्ट एट द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ जी, एस जयशंकर है। फटाफट बताएंगे, हु इज एक्सपेक्टेड टू बी द चीफ गेस्ट एट द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट? करो करो फटाफट से आंसर करो, क्या आंसर होने वाला है आपको बताना है, फटाफट बताएं। तो राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी होंगी यहां पर चीफ गेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की 352वीं शासी निकाय बैठक वर्तमान में कहां चल रही है? वेयर इज द 352 गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करेंटली अंडर वे? पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा, लंदन। पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा, लंदन। करो करो भाई आंसर करो फटाफट बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई जेनेवा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जेनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईएलओ की 352वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई है? व्हेन डिड द 352 गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ आईएलओ बिगिन? आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। करो करो फटाफट से आंसर करो भाई। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ।
राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर आपका 28 अक्टूबर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन करने के लिए पात्र व्यक्तियों की आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द एज रेंज फॉर इंडिविजुअल्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द नेशनल यूथ अवार्ड 2022 and 23? What is the age range for individual eligible to apply for the National Youth Award 2022-23? 18 से 35 है, 15 से 29 है, 20 से 40 है, 10 से 25 है। करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो। चलेंगे आंसर की तरफ। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है 15 से 29। ऑप्शन बी इज राइट। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता के लिए नगद पुरस्कार क्या है? व्हाट इज द कैश प्राइज फॉर एन इंडिविजुअल रिसिपेंट ऑफ द नेशनल यूथ अवार्ड? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता के लिए नकद पुरस्कार क्या है? 1 लाख रुपी, 5 लाख रुपी, 10 लाख रुपी, 2 लाख रुपी। करना है आप सभी को आंसर, तो बताएं फटाफट क्या होने वाला है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता के लिए नगद पुरस्कार क्या है? व्हाट इज द कैश प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल रेसिपेंट ऑफ द नेशनल यूथ अवार्ड? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका 1 लाख रुपी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 22-23 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? बिल्कुल, लास्ट डेट क्या है? व्हाट इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द नेशनल यूथ अवार्ड 2022 and 23? बताएं क्या लास्ट डेट थी या है या जो भी है ना, क्योंकि आज हम आ चुके हैं 10 नवंबर में। ठीक है, तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर है आपका 15 नवंबर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा पर कहां पहुंचे? Where did external affairs minister एस जयशंकर reach on his visit to Australia? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, कैनबरा। राइट आंसर है आपका ब्रिस्बेन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ब्रिस्बेन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजराती नववर्ष जिसे वेस्टू वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, कब मनाया जाता है? व्हेन इज द गुजराती न्यू ईयर ऑल्सो नोन एज वेस्टू वर्ष सेलिब्रेटेड? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। 1 अक्टूबर, 2 नवंबर है, 15 सितंबर है या 25 दिसंबर है? फटाफट बताएं। टाइम स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पे 2 नवंबर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 2 नवंबर। ठीक है, 2 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इसके लॉन्च होने के बाद से कितने आवेदन जमा किए गए हैं? हाउ मेनी एप्लीकेशंस हैव बीन सबमिटेड अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम सिंस इट्स लॉन्च? पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इसके लॉन्च होने के बाद से कितने आवेदन जमा किए गए? 10 मिलियन है, 15 मिलियन है, 20 मिलियन है, 25 मिलियन है? फटाफट आंसर करोगे आप सभी। हम चलते हैं आंसर की तरफ, लेकिन देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल कर आ रहा है, बताएं फटाफट बताएं, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 25 मिलियन। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 25 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकृत कारीगरों को प्रदान की जाने वाली टूल किट प्रोत्साहन राशि कितनी है? हाउ मच इज द टूल किट इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड आर्टिसंस अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम? बताएं। 10,000 रुपए, 12,000, 15,000, 20,000? फटाफट आंसर करोगे आप सभी। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है 15,000 रुपए। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भाई कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट टू बी हेल्ड? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट टू बी हेल्ड? राइट आंसर है आपका न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इज राइट। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट? क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट हुआ है, बिल्कुल है ना। चलिए कोई नहीं, फटाफट आंसर करेंगे, बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। प्रमोटिंग पीस थ्रू बुद्धिज्म, द रोल ऑफ बुद्ध धर्म इज स्ट्रेंथनिंग एशिया, बुद्धिज्म एंड मॉडर्न सोसाइटी, रिविटलाइजिंग बुद्धिस्ट हेरिटेज। करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करते चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है द रोल ऑफ बुद्ध धर्म इज स्ट्रेंथनिंग एशिया, ऑप्शन बी इज राइट। भाषा गौरव सप्ताह किस तिथि को मनाया जाता है? भाषा गौरव सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? विच डेट्स इज भाषा गौरव सप्ताह ऑब्जर्व्ड? बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। विच डेट्स इज बुद्ध भाषा गौरव सप्ताह ऑब्जर्व्ड? 1 to 7 नवंबर, 2 to 8 नवंबर, 3 to 9 नवंबर या 4 to 10 नवंबर? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 3 to 9 नवंबर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 3 to 9 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता देता है? हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस डज इंडिया करेंटली रिकॉग्नाइज? टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 8, 10, 11, 12। 8, 10, 11, 12। हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेज डज इंडिया करेंटली रिकॉग्नाइज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, आप सभी को पता है क्लासिकल लैंग्वेज अभी डिक्लेयर की गई थी 5, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी, है ना, वो भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर भारत वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता देता है बताना है। 8, 10, 11, 12। चले चले करे सभी आंसर करेंगे भाई, मार्क्स जरूर काउंट करते चलिए। सेशन के लिंक को बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, है ना, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करते चलिए आंसर, सभी को करना है आंसर। देखिए क्या होगा, बहुत ज्यादा गलती तो होगा, जो भी न्यू ईयर है या पहली बार आए हैं उनको भी आंसर करना है, सभी आंसर करिए। आंसर करने से आप उससे कनेक्ट होते हैं, है ना। गलत होता है तो लगता है चलो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा आंसर गलत हो गया, है ना, फिर वो क्वेश्चन हमेशा याद रहता है। और अगर सही होता है तो खुशी होती है ना, कॉन्फिडेंस आता है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 11, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु चेयर्ड द 32nd मीटिंग ऑफ द केंद्रीय हिंदी समिति? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन राम मेघवाल? फटाफट बताएंगे। Who chaired the 32nd मीटिंग ऑफ द केंद्रीय हिंदी समिति? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं या फिर अर्जुन राम मेघवाल जी हैं? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका अमित शाह, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां संचालित किया जा रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन बीइंग कंडक्टेड? टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बिल्कुल। राजस्थान है, लेह लद्दाख है, बेंगलुरु है, अंडमान आइलैंड है? फटाफट बताओगे, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन बीइंग कंडक्टेड? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन बीइंग कंडक्टेड? भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां संचालित किया जा रहा है? राजस्थान, लेह लद्दाख, बेंगलुरु, अंडमान आइलैंड? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई, लेह लद्दाख, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, लेह लद्दाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के एनालॉग अंतरिक्ष मिशन में उपयोग किए जाने वाले इन्फ्लेटेबल आवास का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्फ्लेटेबल हैबिटेट यूज्ड इन इसरोज एनालॉग स्पेस मिशन? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। स्पेस 1 है, मून लैब है, हैब 1 है या फिर मार्स डोम है? चले आंसर की तरफ, तो चलिए चलेंगे आंसर की तरफ। इसरो के एनालॉग अंतरिक्ष मिशन में उपयोग किए जाने वाले इन्फ्लेटेबल आवास का नाम क्या है? तो राइट आंसर है आपका हैब 1, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, हैब 1। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड के विदेश मंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया? हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया? प्रियाउत चैन ओछा, मैरिस सेंगेपोंगसा, ओनुटिन चेरनी विरकुल या फिर डॉन प्रेमुदुविनी विनाई? डॉन पेरुमिदिनमई। चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे। थाईलैंड के विदेश मंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया? तो राइट आंसर है आपका मैरिस सेंगेपोंगसा, मैरिस सेंगेपोंगसा, ऑप्शन बी इज राइट, मैरिस सेंगेपोंगसा।
तो इसी के साथ ही हमने 26 क्वेश्चन कंप्लीट किया यार। 51 क्वेश्चन का जो बंच है वो हम लोगों का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, 26 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 51 क्वेश्चन का बंच कंप्लीट हुआ। मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा मार्क्स कितने हैं, लेकिन अभी और भी क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन अभी और हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं 52nd नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बिल्कुल बताएं, विच ट्राइब प्राइमरली हैबिटेट्स द न्यूली फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेलोरी इन नागालैंड। नागालैंड के नवगठित जिले मेलोरी में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। अनगामी नागा है, पोचुरी नागा है, ओ नागा है, शूमी नागा है, फटाफट बताएंगे। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ओ सॉरी, क्वेश्चन डिस्क्लोज हो गया। आंसर पोचुरी नागा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पोचुरी नागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलोरी पहले नागालैंड के किस जिले का हिस्सा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। मेलोरी वॉज प्रीवियसली एज पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। मेलोरी पहले नागालैंड के किस जिले का हिस्सा था, फटाफट बताएंगे। कोहिमा है, मोकेचुंग है, पेक है, वोखा है। करो करो आंसर करो, फटाफट करो सभी, करो आंसर करो, फटाफट से करो, बिना किसी देरी के करो करो। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका फेक, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 53rd नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड कैबिनेट ने मेलोरी को जिला बनाने की मंजूरी किस तारीख को दी है। ऑन विच डेट डिड द नागालैंड कैबिनेट अप्रूव्ड मेलोरीज स्टेटस एज अ डिस्ट्रिक्ट। नागालैंड कैबिनेट ने मेलोरी को जिला बनाने की मंजूरी किस तारीख को दी है। 31 अक्टूबर है, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, फटाफट बताएंगे। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के फटाफट करो भाई। कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसको कब, 1 नवंबर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विन बैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। वेयर इज द 5th एडिशन ऑफ द वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विन बैक्स 2024 बीइंग हेल्ड। टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। जयपुर है, अंबाला है, न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ है। करो आंसर करो फटाफट, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आपका आ रहा है अंबाला, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अंबाला। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विन बैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है, अंबाला में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनबैक्स 2024 में भारतीय सेना में कितने कर्मी भाग ले रहे हैं भाई। हाउ मेनी पर्सोनल फ्रॉम द इंडियन आर्मी आर पार्टिसिपेटिंग विनबैक्स 2024, फटाफट बताएंगे। टाइम स्टार्ट है, 20, 35, 47, 60। विनबैक्स 2024 में भारतीय सेना ने कितने कर्मी भाग ले रहे हैं। आंसर की तरफ चले तो राइट आंसर है 47, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 47। विनबैक्स 2024 का समापन कब होगा। व्हेन विल विनबैक्स 2024 conclude 15th नवंबर, 23rd नवंबर, 30th नवंबर, 5th दिसंबर, फटाफट बताओ। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे। व्हेन विल विनबैक्स 2024 कंक्लूड। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है 23rd नवंबर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन कहां किया है। व्हेन डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रिसेंटली inaugurate a new consulate general of India? सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, फटाफट बताओ। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। Where did external affair minister एस जयशंकर साहब recently inaugurate a new consulate general of India? करो करो आंसर करो, फटाफट से करो, बिना किसी देरी के करते चलो, फटाफट बिना किसी देरी के करो भाई। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका ब्रिस्बेन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ब्रिस्बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन इवेंट कहां हो रहा है। वेयर इज द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन इवेंट टेकिंग प्लेस। वेम्बले स्टेडियम है, एक्सेल लंदन है, द ब्रिटिश म्यूजियम है, टावर ऑफ लंदन है, फटाफट आंसर करोगे बताओ। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन इवेंट कहां हो रहा है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन इवेंट कहां हो रहा है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन इवेंट कहां हो रहा है। वेयर इज द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन इवेंट टेकिंग प्लेस। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है एक्सेल लंदन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफटीआईआई छात्र फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का निर्देशन किसने किया है।
who directed the FTII student film Sunflower were the first ones to know. टाइम स्टार्ट है आप सभी का। मनोज वी, चिदानंद एस नायक है, सूरज ठाकुर जी हैं या अभिषेक कदम जी हैं? करेंगे आंसर आप सभी बिना किसी देरी के, तो करते चलो भाई, फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मार्क्स जरूर काउंट करते चलिए। राइट आंसर यहाँ पर चिदानंद एस नायक हो रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म फेस्टिवल ने सनफ्लावर वे आर द फर्स्ट वंस टू नो को अपने लास्ट सिनेफ सिलेक्शन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? विच फिल्म फेस्टिवल अवॉर्डेड सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो द फर्स्ट प्राइज इन इट्स लॉ सिनेफ सिलेक्शन? बर्लिन फिल्म फेस्टिवल है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल है, कांस फिल्म फेस्टिवल है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है? फटाफट आंसर करोगे आप सभी, बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। बिल्कुल करें, फटाफट आंसर करेंगे। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहां आयोजित किया गया रहा है? वेयर इज 7th session of the International Solar Alliance Assembly being held? Where is the 7th session of the International Solar Alliance Assembly being held? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहां आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, भारत मंडपम न्यू दिल्ली, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। Where is the 7th session of the International Solar Alliance Assembly being held? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज आर होल्डिंग द प्रेसिडेंसी एंड को प्रेसिडेंसी ऑफ द 7th ISA असेंबली? 7वीं ISA असेंबली की अध्यक्षता और सह अध्यक्षता कौन से दो देश कर रहे हैं? इंडिया जर्मनी, इंडिया फ्रांस, इंडिया जापान, इंडिया एंड यूके? बताएं, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे। 7वीं ISA असेंबली की अध्यक्षता सह अध्यक्षता कौन से दो देश कर रहे हैं? डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुई थी ये न्यूज। इंडिया एंड जर्मनी है, इंडिया एंड फ्रांस है, इंडिया एंड जापान है, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम है। 7वीं ISA असेंबली की अध्यक्षता और सह अध्यक्षता कौन से दो देश कर रहे हैं? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका इंडिया एंड फ्रांस, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल्दोवन राष्ट्रपति चुनाव में माया सैंडू के प्रतिद्वंदी कौन थे? Who was Maya Sandu? Who was Maya Sandu's opponent in the Moldovan presidential election? Alexander Stengolo है, मार्विया ज़ैखरोवा है, इगोर डोडोन है और वॉलदिमीर वोरिनिन है। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी बिना किसी देरी के। फटाफट करो भाई, चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है अलेक्जेंडर स्टैनगोलो, अलेक्जेंडर स्टैनगोलो, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। मैं सेंडू के प्रतिद्वंदी कौन थे? अलेक्जेंडर स्टैनगोलो। हाल ही में किन दो देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था न्यूज के फॉर्म में। विच टू कंट्रीज रिसेंटली साइंड एन MOU ऑन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन? BDC, बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है। तो बताएं फटाफट क्या आने वाला है आंसर यहाँ पर, है ना? कौन से दो देश हैं? हाल ही में किन दो देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इंडिया एंड इजिप्ट, इंडिया एंड अल्जीरिया है, इंडिया एंड मोरक्को है, इंडिया एंड ट्यूनिशिया है। करो करो आंसर करो भाई, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ। तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है इंडिया एंड अल्जीरिया, इंडिया एंड अल्जीरिया, अपना प्यारा भारत और अल्जीरिया। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में भारत द्वारा सहायता प्राप्त, टिक किया मैंने, हाँ किया है, चलिए। श्रीलंका में भारत द्वारा सहायता प्राप्त नई सर्जिकल यूनिट का उद्घाटन कहां किया गया? वेयर वाज द सर्जिकल यूनिट असिस्टेड बाय इंडिया इनॉग्रेटेड इन श्रीलंका? श्रीलंका में भारत द्वारा सहायता प्राप्त सर्जिकल यूनिट का उद्घाटन कहां किया गया? फटाफट बताना है आप सभी को, टाइम स्टार्ट है। बिल्कुल,
चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर बेटी कोला टीचिंग हॉस्पिटल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी कोला टीचिंग अस्पताल में नई सर्जिकल यूनिट के निर्माण के लिए भारत अनुदान सहायता कितनी दी थी? भारत ने अनुदान सहायता कितनी की है? हाउ मच वाज द इंडियन ग्रांट असिस्टेंस फॉर बिल्डिंग द न्यू सर्जिकल यूनिट एट बेटी कोलन टीचिंग हॉस्पिटल? 100 मिलियन लंकन रुपी है, 200 मिलियन लंकन रुपी है, 300 मिलियन लंकन रुपी है, या फिर 400 मिलियन लंकन रुपी है? श्रीलंका की बात करें, हमारा पड़ोसी देश है, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी से सेपरेट होता है, सी बॉर्डर शेयर करने वाला देश है, समुद्री सीमा साझा करने वाला देश है। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बिल्कुल करें आंसर करें। 100 मिलियन लंकन रुपी है, 200 है, 300 है, 400 है, फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 300 मिलियन लंकन रुपी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी जिसमें भारत की तनुश्री पांडे ने रजत पदक जीता था? वेयर वॉज द वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप हेल्ड वेयर इंडिया तनुश्री पांडे वॉन अ सिल्वर मेडल? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। टोक्यो, जापान के टोक्यो में, चाइना के जिंगशन में, ताइवान के ताइपे में, या फिर साउथ कोरिया के सियोल में? करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करते चले फटाफट। मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा, और बिल्कुल सेशन के लास्ट में मेन कमेंट बॉक्स में आपको अपने मार्क्स जरूर बताने होंगे कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है यहाँ पर चाइना के जिंगशन में, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, चाइना के जिंगशन। तो डियर ये था हमारा 68 क्वेश्चन का बंच। 17 क्वेश्चन हमने आपके साथ ये भी डिस्कस कर लिए, तो इसी के साथ 68 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हुए। 25 पहले हुए, फिर 26 हुए, और फिर आपके 17 क्वेश्चन हुए, है ना। इसी के साथ ही टोटल नंबर ऑफ 68 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो बिल्कुल मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में कि कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, और मंडे के सेशन में हम आपके मार्क्स जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल देखिए, इसमें कोई ये नहीं है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, कम है, ज्यादा है, जो है आपके हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे तभी वो इंक्रीज होंगे, अगर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, है ना। तो बिल्कुल मार्क्स काउंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ, देखते हैं फ्लैशबैक संडे में क्या होने वाला है। तो बिल्कुल मंडे टू सैटरडे जो न्यूज रही है उनको एक बार रिकॉल करते हैं बहुत ही तेजी के साथ। तो चलिए फटाफट देखते हैं। बिल्कुल जीएसटी रिकॉर्ड सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन रहा है, 1.87 लाख करोड़ का अक्टूबर मंथ में हमें कलेक्शन देखने को मिला, 1.87 लाख करोड़ का कलेक्शन देखने को मिला। नेक्स्ट हम बात करें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय को क्या किया है, संबोधित किया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एड्रेस द इंडियन कम्युनिटी एट ब्रिस्बेन। नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट टू टेक प्लेस ऑन 5 to 6 नवंबर। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 से 6 नवंबर को आयोजित हो रहा है, और ये कहां पर, न्यू दिल्ली में हो रहा है। नेक्स्ट बात करें, 352 गवर्निंग बॉडी मीटिंग ILO इज अंडरवे इन जेनेवा। जेनेवा में ILO की 352वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक चल रही है। नेक्स्ट बात करें तो गवर्नमेंट ने इनवाइट किया एप्लीकेशन फॉर नेशनल यूथ अवार्ड 2022-23। सरकार ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कर्नाटक में बाली पद्यामी उत्सव मनाया जा रहा है, कर्नाटका सेलिब्रेट बाली पद्यामी फेस्टिवल। नेक्स्ट हम चले तो गुजराती नववर्ष मनाया जा रहा है, 2 नवंबर को मनाया गया। गुजराती न्यू ईयर बीइंग सेलिब्रेटेड 2 नवंबर। पीएम विश्वकर्मा स्कीम गेट्स ओवर 25 मिलियन एप्लीकेशन विद इन अ ईयर ऑफ इट्स लॉन्च। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत शुरू होने के 1 साल के भीतर 25 मिलियन से ज्यादा आवेदन क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्देश्य समृद्ध विरासत के बारे में संवाद और समझ को बढ़ावा देना है। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट एम्स टू फोस्टर डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिच हेरिटेज। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 11 शास्त्रीय भाषाएं, गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह बात बोली है। इंडिया इज ओनली कंट्री टू हैव 11 क्लासिकल लैंग्वेज, सेज होम मिनिस्टर अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के लोगों को भाषा गौरव सप्ताह मनाने की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी एक्सटेंड विशेष टू पीपल ऑफ असम ऑन भाषा गौरव सप्ताह। भारत और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय संबंधों और बहुपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थाईलैंड डिस्कस बायलैटरल टाइज, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली। मैलोरी आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला बना है। मैलोरी ऑफिशियली बिकम 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। इसरो स्टार्ट्स इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन टू प्लान लूनर मिशन एक्सपेरिमेंट। इसरो ने चंद्र मिशन प्रयोगों की योजना बनाने के लिए भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन क्या किया है, शुरू किया है। नेक्स्ट हम बात करें, 5th एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज बिगेन्स एट अंबाला। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण अंबाला में शुरू हो चुका है। तो डिफेंस रिलेटेड न्यूज थी। नेक्स्ट हम बात करें फ्लैशबैक संडे चल रहा है आपका, बिल्कुल यार हम लोग प्रधानमंत्री मोदी ने छठ पर्व पर
नहाय खाए के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी एक्सटेंड्स बेस्ट विशेस ऑन द ओकेजन ऑफ नहाय खाए ड्यूरिंग छठ फेस्टिवल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र नई दिल्ली में शुरू हुआ। 7th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली टू बिगिन इन न्यू दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेट न्यू कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने श्रीलंका में नई सर्जिकल यूनिट खोलने में सहायता की है। इंडिया असिस्ट श्रीलंका इन ओपनिंग न्यू सर्जिकल यूनिट। एफटीआई की छात्र फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो 2025 ऑस्कर के लिए योग्य है। एफटीआई एज स्टूडेंट्स फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो क्वालिफाइज फॉर 2025 ऑस्कर। पर्यटन मंत्रालय आज एक्सेल लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन में भाग लेगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन टुडे एट एक्सेल लंदन। प्रधानमंत्री ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा की है। कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून का शासन बनाए रखने को कहा है। मोल्दोवा राष्ट्रपति सैंडू दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित हो गए। मोल्दोवा प्रेसिडेंट माया सैंडू री-इलेक्टेड फॉर सेकेंड टर्म। भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडिया अल्जीरिया साइन एमओयू ऑन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन। भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। इंडिया तनुश्री पांडे क्लिंच्ड सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप। कैबिनेट का फैसला, मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई है। कैबिनेट डिसीजन पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकाशनों का विमोचन किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज फ्री पब्लिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। भारत और नाइजीरिया ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों पर चर्चा और उनकी पहचान की है। इंडिया एंड नाइजीरिया डिस्कस एंड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरिया ऑफ कोऑपरेशन इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिल्ली हाट नई दिल्ली में शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन किया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनॉग्रेट्स शिल्प समागम मेला 2024 एट दिल्ली हाट, न्यू दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल ने दिल्ली के 26वें राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना की बैठक की मेजबानी की है। इंडिया कोस्ट गार्ड होस्ट 26 नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान मीटिंग इन दिल्ली। 15-day जल उत्सव बिगेन टुमारो टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड वाटर मैनेजमेंट। जल प्रबंधन के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए कल से 15 दिवसीय जल उत्सव क्या होगा, शुरू हो। नेक्स्ट हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप बिकेम 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, पीएम मोदी कांग्रेचुलेट्स हिम। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने, पीएम मोदी ने बधाई दी है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक संडे चल रहा है, बिल्कुल यार हम लोग आगे बढ़े तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसीव सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर एट आईएनएस हंसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आईएनएस हंसा पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया। लेफ्टिनेंट कमांडर लद्दाख ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा इनॉग्रेट्स 4th लेफ्टिनेंट कमांडर हॉर्स पोलो कप 2024। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया 7th of नवंबर को। टुडे इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इन 7th नवंबर 2024। 2014 से ये मनाया जा रहा है, 2014 से डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें तो हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा। फर्स्ट सेशन ऑफ 15th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा टू बिगिन फ्रॉम 13th नवंबर। ADB approved $200 million लोन टू एनहेंस लायबिलिटी इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए ADB ने $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। कोंकण रत्न समुद्री स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान पर कोंकण रत्न ऑन एक्सपीडिशन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन समुद्री स्वच्छता। नेक्स्ट हम चले, जापान ने अंतरिक्ष ग्रेड लकड़ी का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया। जापान लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट टू टेस्ट स्पेस ग्रेड वुड। नेपाली चाय और कॉफी की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी बढ़ी है। डिमांड फॉर नेपाली टी एंड कॉफी राइज इन द इंटरनेशनल मार्केट। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर मिशन पूरा करने के बाद 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं। 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट रिटर्न टू अर्थ सेफली आफ्टर कंप्लीटिंग मिशन एट तियांगोंग स्पेस स्टेशन। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू डिसमिस्ड डिफेंस मिनिस्टर
योव गैलेंट, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त किया। संजय कुमार वर्मा अपॉइंटेड एज महाराष्ट्र न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, संजय कुमार वर्मा महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये पॉइंट था आपका। आईपीएल 2025 की नीलामी इस महीने जद्दा में होगी। आईपीएल 2025 ऑक्शन टू टेक प्लेस इन जद्दा दिस मंथ। रिद्धिमान शाह ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। रिद्धिमान शाह अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। मनदीप जागरा ने WBF का विश्व खिताब जीता है। मनदीप जागरा क्लेंच WBF वर्ल्ड टाइटल। वरिष्ठ लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। लास्ट राइट्स ऑफ वेटरन फोक सिंगर शारदा सिन्हा टू बी परफॉर्म्ड विद फुल स्टेट ऑनर। नेक्स्ट न्यूज है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार जल्दी राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक नीति और रणनीति पेश करेगी। होम मिनिस्टर अमित शाह सेज गवर्नमेंट टू सून इंट्रोड्यूस नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। भारत जाम्बिया में सूखे की स्थिति को कम करने के लिए 2500 मीट्रिक टन मक्का उपलब्ध कराएगा। इंडिया टू प्रोवाइड 2500 मीट्रिक टन ऑफ मैज टू जाम्बिया टू मिटिगेट ड्रॉट सिचुएशन। प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके 97वें जन्मदिन पर बधाई दी है। पीएम मोदी एक्सटेंड बर्थडे ग्रीटिंग्स टू सीनियर बीजेपी लीडर एलके आडवाणी ऑन हिज 97th बर्थडे। सेंटर डबल पेनाल्टीज फॉर फार्मर एंगेज्ड इन स्टबल बर्निंग। केंद्र ने पराली जलाने वाले किसानों को जुर्माना क्या कर दिया है? दोगुना कर दिया है। 2 हेक्टेयर से कम पर 5000 का जुर्माना हो गया है। 2 से 5 हेक्टेयर पर 10,000 का जुर्माना हो गया है और 5 हेक्टेयर से ज्यादा के लैंड पर जुर्माना आपका बढ़कर 30,000 हो गया है। सेंटर डबल पेनाल्टीज फॉर फार्मर एंगेज्ड इन स्टबल बर्निंग। केंद्र ने पराली जलाने वाले किसानों के लिए जुर्माना दोगुना किया है। नेक्स्ट बात करें, कर्मयोगी सप्ताह ने 38 लाख घंटे परिवर्तनकारी शिक्षण के साथ मील का पत्थर हासिल किया है। सरकार का कहना है कर्मयोगी सप्ताह अचीव माइलस्टोन विद 38 लाख और ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग गवर्नमेंट। अक्टूबर में ब्राजील से उड़द का आयात 22,000 मीट्रिक टन से ज्यादा हुआ है। उड़द इंपोर्ट फ्रॉम ब्राजील गोज अप टू ओवर 22,000 मीट्रिक टन इन अक्टूबर। रायपुर में शुरू होगा 83वां भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। 83rd इंडियन रोड कांग्रेस एनुअल सेशन टू बिगिन इन रायपुर। राष्ट्रीय राजधानी में शुरू होने वाला दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, 2nd इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल सेट टू बिगिन इन नेशनल कैपिटल। तो फ्लैशबैक संडे ये चल रहा था वीडियो, आप सभी ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ कैसे मिलती है आप सभी को पता है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे ऐड हो जाना है। टेलीग्राम पे नहीं ऐड है तो ऐड हो जाए। नेम सर्च करेंगे आयुष अग्निहोत्री तो आपको टेलीग्राम पे ग्रुप मिल जाएगा, वहां आप कनेक्ट हो जाएंगे। एड्रेस है EM थिंक टैंक विदाउट एनी स्पेस। टेलीग्राम पीडीएफ आपको वहां शेयर कर दी जाती है, वहां से आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम चले तो ये टाइटल डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मोर करना होगा। अगर यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से भी कर सकते हो। टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर करेंगे एंड अगेन मोर करेंगे एंड अगेन मोर करने के बाद देन डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा, इस पर टच करेंगे। अगर लिंक नहीं लगा तो वेट कर लेंगे भाई, टेक्निकल टीम जैसे ही ऐड करेगी आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर टच करेंगे, नया पेज ओपन होगा। इस पेज पे जाएंगे, यहाँ पे डेट मिल जाएगी, डेट के नीचे जाएंगे टाइटल मिल जाएगा, टाइटल पे टच करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर से स्क्रॉल करके आप पीडीएफ को ले सकते हो। तो इस तरह से पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा आज के वीकली सेशन को। मार्क्स अपने जरूर बताइएगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को। हम मिलेंगे कल फिर सुबह 7 बजे इसी करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तो बिल्कुल अपने मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और इस वीक एंड पे संडे पे पूरे वीक को एनालाइज करने का मौका मिलता है, आगे की वीक को प्लान करने का मौका मिलता है। तो बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप देखेंगे कि इस वीक में आपने क्या सीखा और आगे क्या सीखने वाले हैं, उसको प्लान करें। मिलते हैं कल फिर सुबह 7 बजे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।